एक समय की बात है। रामपुर गांव में अमन अपनी माता शीला और पिता राकेश के साथ रहता था। अमन का परिवार बहुत गरीब था। अमन को पढ़ने का बहुत शौक था। वो हमेशा अपने माता पिता से कहता कि उसको स्कूल जाना है, लेकिन उसके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं होता कि वे उसे स्कूल में पढ़ा सकते। एक दिन की बात है। पापा मुझे स्कूल जाना है। अमन की बात सुनकर पापा मायूस हो जाते हैं और थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं, बेटा इस साल मैं तुमको स्कूल जरूर भेजूंगा। अमन खुश हो जाता है और खुशी से उछलने लगता है। तभी शीला राकेश से पूछती है, आपने अमन को कह तो दिया, लेकिन अब हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे कि उसे पढ़ा पाए? और स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। मैं देखता हूँ कुछ व्यवस्था हो पाए तो। हम एक कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है। राकेश स्कूल जाता है और प्रिंसिपल को कहता है, मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उसे पढ़ाई करवा पाएं। बिना पैसों के तो स्कूल में दाखिला नहीं मिल सकता। कोई और रास्ता बताइए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। राकेश दुखी होकर घर वापस आ जाता है। पापा हो गया मेरा एडमिशन? नहीं बेटा, लेकिन हो जाएगा। तुम अभी बाहर जाकर खेलो। ठीक है पापा। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? हाँ, प्रिंसिपल ने मना कर दिया है दाखिला देने से और कहा कि एडमिशन के लिए पैसे चाहिए ही होंगे। पैसों के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे? पता नहीं। अमन चुपचाप सब सुन रहा होता है। अब उसको एक तरकीब सूझती है। वो रोज स्कूल जाता और स्कूल की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और जो जो स्कूल में पढ़ाया जाता वो उसे पढ़ता। एक दिन की बात है। कौन हो तुम? अमन डर जाता है कि अचानक उसके पीछे से कौन आया। मैं अमन हूँ, लेकिन तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मैं तुमको रोज यहाँ देखता हूँ। तुम यहाँ खड़े होकर करते क्या हो? मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पापा के पास मुझे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही पढ़ाई करूँ, कुछ तो सीखूंगा। अब तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब हम दोस्त हैं और तुम अब से क्लास में मेरे साथ बैठकर पढ़ाई करोगे। लेकिन कैसे? विशाल अमन को अपने घर लेकर जाता है और उसे अपने स्कूल की एक यूनिफॉर्म दे देता है और अपना पुराना बैग दे देता है। अमन वो सामान लेकर घर चला जाता है। जब घर जाकर वो बैग खोलता है तो उस बैग में अमन को एक किताब मिलती है, लेकिन अमन उसे खोलता नहीं है, उसे रख देता है। सोचता है बाद में पढ़ेगा उस किताब को। अब अमन अगले दिन से स्कूल जाता है और विशाल के साथ बैठता है। विशाल क्लास का टॉपर होता है और सबको समझा देता है कि अमन के बारे में कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। अब विशाल और अमन बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन एक दिन, अमन तुमने फीस भर दी है? अमन कुछ नहीं कहता। कल अपने मम्मी पापा को कहकर फीस भर देना। अमन हाँ में अपना सिर हिला देता है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद, विशाल अब क्या होगा? कल देखते हैं क्या होगा। अगले दिन तो स्कूल में बहुत तमाशा होता है। अमन के बारे में सबको पता चल जाता है और उसे स्कूल से निकाल देते हैं। और विशाल के माता पिता को भी बुलाया जाता है। कोई बात नहीं बेटा, अमन पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसके साथ अच्छा ही होगा। विशाल के मम्मी पापा बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वे भी सामान्य परिवार के होते हैं जो विशाल को पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। अमन बहुत निराश हो जाता है और घर जाकर उस किताब को खोलता है जो विशाल के बैग में से निकली थी। देखूं तो आखिर इस किताब में है क्या? जैसे ही अमन किताब खोलता है, उसके पहले पन्ने पर लिखा होता है, जो मांगोगे मिलेगा। जैसे ही अमन ये पढ़ता है, किताब में से आवाज आती है, हाँ।
ये आवाज कहाँ से आई? मुझ में से। मैं एक जादुई किताब हूं। तुम अपनी परेशानी बताओ, मैं उस परेशानी को हल करूंगी। लेकिन गलत काम के लिए मुझे इस्तेमाल मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अमन जल्दी से विशाल के घर जाता है और उसे पूरी बात बताता है। वो किताब मेरे दादाजी को किसी साधु ने दी थी। वो जादुई किताब है, चलो मेरे साथ। दोनों अमन के घर जाते हैं और किताब को खोलते हैं और किताब से कहते हैं, हमें मिठाई खाना है। इतना कहते ही किताब उन्हें मिठाई दे देती है। ये तो सच में जादुई किताब है। हाँ अमन, चलो अब हम इससे तुम्हारे पापा के पास पैसे आ जाएं और वो तुमको पढ़ाई करवा पाएं, ऐसा कहते हैं। अमन और विशाल ऐसे ही कहते हैं और धीरे धीरे अमन के पापा के पास पैसे आ जाते हैं और वे अमन को पढ़ाई करवा पाते हैं। बड़े होकर अमन एक डॉक्टर बनता है और विशाल इंजीनियर, और दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं। एक दिन मैं सोच रहा हूँ अपने पास जो किताब है उसकी मदद से हम गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल और अस्पताल बनवाएं। हाँ तुम सही कह रहे हो। दोनों जाते हैं, उस किताब को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो किताब कहीं नहीं दिखाई देती। अरे यार अमन, वो किताब कहाँ गई? किसी गलत हाथ में न लग जाए वो किताब। हाँ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है वो किताब कहाँ गई। मैंने तो यहीं रखी थी। इतने में अमन के घर काम करने वाले श्याम काका वहाँ आते हैं और अमन को पूछते हैं, क्या हुआ है बेटा, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? काका यहाँ एक किताब रखी थी, आपको पता है वो कहाँ है? वो लाल रंग वाली किताब। हाँ काका, वही किताब। आपके दोस्त है ना विवेक, वो लेकर गए हैं। कह रहे थे आपसे पूछ लिया उन्होंने और उनको इस किताब की बहुत जरूरत है। ठीक है काका, आप जाइए। विवेक तो इसी फिराक में था कि कब उसको वह जादुई किताब मिल जाए, और देखो वो तुम्हारे घर से उसे ले ही गया। अमन, कोई बात नहीं विशाल, वो आएगा और खुद वह वो जादुई किताब देकर जाएगा। कैसे? बस तुम देखते जाओ कैसे। ठीक है। अब विवेक उस जादुई किताब के मिल जाने से बहुत खुश था। जैसे ही विवेक उस किताब को खोलता है, बोलो क्यों खोला है मुझे? अब से मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं तुमसे जो मांगूंगा तुमको देना पड़ेगा। ठीक है। मुझे बहुत सारा अच्छा खाना चाहिए। जादुई किताब उसके सामने बहुत सारा अच्छा खाना रख देती है। विवेक खाना खा लेता है। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा बंगला चाहिए। किताब उसे बंगला भी दे देती है। मुझे कार चाहिए। किताब उसको कार भी दे देती है। अब विवेक कहता है, विशाल और अमन से उनका सारा पैसा सब कुछ छीन लो। इतना बोलते ही किताब विवेक की पिटाई करना शुरू कर देती है। अरे कोई बचाओ, मुझे बचाओ, अरे बचाओ। सबसे पहले तो मुझे उस जगह वापस रख कर आओ जहाँ से मुझे लेकर आए हो, और दूसरी बात, मैं किसी का बुरा नहीं करती। जो बुरा करवाता है उसको मैं यही सजा देती हूँ। अब ये पिटाई तभी बंद होगी जब तुम मुझे वापस छोड़ कर आओगे जहाँ से लेकर आए। विवेक मार खाते खाते जाता है और जादुई किताब को अमन और विशाल के पास लेकर जाता है। मुझे माफ कर दो अमन, मुझे माफ कर दो विशाल, मुझे इस किताब से बचा लो प्लीज। जादुई किताब, अब आप अपनी सुरक्षित जगह हैं। विवेक को मारना बंद कर दीजिए। इतना कहते ही विवेक की पिटाई होनी बंद हो जाती है और विवेक वहाँ से चला जाता है। ये तो कमाल हो गया अमन, लेकिन ये सब हुआ कैसे? विवेक की सोच बहुत खराब है। मुझे पता था कि यह इस जादुई किताब से कुछ गलत मांगेगा और फिर जादुई किताब इसको सबक सिखाएगी। यह किताब लोगों का भला करने के लिए है, ना कि बुरा। दोनों को विवेक की हालत पर बहुत हंसी आती है। अब चलो हम इस किताब से जो मांगने वाले थे वह मांग लेते हैं। हाँ चलो। और दोनों आपसी सहमति से उस किताब को खोलते हैं और किताब की सहायता से अपने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाते हैं।
स्कूल में पूरे गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है और अस्पताल में मुफ्त इलाज किया जाता है। एक दिन दोनों किताब खोलकर बैठे होते हैं और उस किताब में से आवाज आती है, तुम दोनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मैं अब तुम्हारे पास नहीं रह सकती। मुझे और भी लोगों की मदद के लिए जाना है। फिर भी अगर कभी तुम लोगों को मेरी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं वापस आ जाऊंगी। और जादुई किताब गायब हो जाती है। मुझे दादाजी ने कहा था कि यह किताब एक व्यक्ति के पास सिर्फ 30 साल तक रह सकती है, उसके बाद यह गायब हो जाएगी। कोई बात नहीं, बस मैं धन्यवाद करता हूँ इस किताब का, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई कर पाया और हम दोनों स्कूल और अस्पताल बनवाने में सफल हुए। तुम ठीक कहते हो अमन। ऐसे विशाल और अमन उस किताब की मदद से सबकी सहायता करते थे और उस किताब के जाने के बाद भी। शिक्षा। किसी चीज का फायदा नहीं उठाना चाहिए, उसका सही उपयोग करना चाहिए, जैसे विशाल और अमन ने किया।